सादिया, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी शनाख्त बनाने के लिए हर खातून कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। ग्लैम एंड ग्लिट्स के पीछे आपकी क्या स्ट्रगल रही और कॉन्सेप्ट क्या रहा? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आर्ट बिहाइंड पेन, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पेन बिहाइंड आर्ट। स्पेशलिटी ये है कि जैसे फर्नीचर है, हम ओल्ड फर्नीचर को रिवाइव करते हैं। कॉन्सेप्ट बताएं कि वी वांट दिस, तो उसको टोटली एक न्यू लुक हम दे सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे एग्जीबिशन में मौजूद हैं जहां कई ख़वातीन ने अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया है। हर आर्ट वर्क के पीछे, हर बिजनेस प्लेटफॉर्म के पीछे एक कहानी छुपी है। आइए चलते हैं यहाँ मौजूद ख़वातीन से उनके कारोबार के पीछे छुपी कहानी जानते हैं। ग्लैम एंड ग्लिट से सादिया शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी शनाख्त बनाने के लिए हर खातून कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। ग्लैम एंड ग्लिट्स के पीछे आपकी क्या स्ट्रगल रही और कॉन्सेप्ट क्या रहा? एक्चुअली में आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी देखेंगे, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आर्ट बिहाइंड पेन, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पेन बिहाइंड आर्ट। ठीक है, इसलिए कि एज अ थेरेपी मैंने आर्ट स्टार्ट किया। मैं हमेशा से क्रिएटिव हूँ, इनोवेटिव और क्रिएशन मतलब मेरे था बहुत ज़्यादा, लेकिन आई गॉट ऑटोइम्यून डिजीज़, लूपस, क्रॉनिक पेन्स थी मुझे बहुत स्वेयर किस्म की, और मुझे हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा पेन से। मैंने इवन पेन सेशंस, साइकोलॉजिस्ट से सेशंस भी लिए, बट नथिंग वर्कड आउट। तो फिर जस्ट अ वे एज आउटलेट आई स्टार्टेड पेंटिंग, और फिर जो है वो ग्लैम एंड ग्लिट्स जो है वो 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। और इट्स जस्ट बेसिकली मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग का था ज़्यादा, मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का कर रही थी, लेकिन वो हमेशा मेरी एग्ज़िबिशन और वो पेंडिंग रही, और फिर मैं इस साइट के ऊपर आई हूँ। और अब अंदलीब गालिब हैं, शी इज़ माई मेंटोर, और उनका है फजूल आर्ट, ठीक है, बाय अंदलीब गालिब उनका ब्रांड है। लेकिन 1 साल से तकरीबन, कुछ अर्से से ही उन्होंने तकरीबन जो है वो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया एम्पावर हर के नाम से, और शी ऑर्गेनाइज एग्ज़िबिशंस, 2 वो इस्लामाबाद में करवा चुकी हुई हैं, वेरी सक्सेसफुल, और अब ये जो हैं 3rd वन है जो लाहौर में इनकी फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन है। तो शी प्रोवाइडेड एज अ प्लेटफॉर्म कि हम अपना जो जितना भी हमारा क्रिएटिव वर्क है वो हम कर सकें, शोकेस कर सकें। अच्छा, हर खातून किसी ना किसी ट्रॉमा से निकलने के लिए या किसी ट्रॉमा से बचने के लिए ख़ुद को बिज़ी करती है, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए ख़ुद को मसरूफ़ करती है, और ग्लैम एंड ग्लिट्स की ये स्टोरी रही। उन सभी लड़कियों को, ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जिन्हें ख़ुद को बिज़ी, मसरूफ़ करने की ज़रूरत है? मेरा ख़्याल में कि ना हमारे ये अब टाइम इसकी ज़रूरत है वक्त की, कि ना हर किसी के पास एक स्किल ज़रूर होना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री है एजुकेशन की, ठीक है, उसके साथ जो है वो एक स्किल लाजमी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस में भी हमारे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक स्किल जो है वो बच्चे शुरू से ही अपने पसंद का एक जो भी एप्टीट्यूड के हिसाब से जो है वो उसको चूज़ करें, और अपने आप को जो है पर्सनैलिटी की एक ग्रोथ होती है। मैं एक आर्ट बनाऊंगी, और इवन डुप्लिकेट आर्ट को डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो आप जो है मतलब जो कोई भी इस चीज़ में इंडल्ज होगा, कुछ भी हो सकता है वो स्किल, नॉट ये कि आप सिर्फ पेंटिंग करें। और इसमें हमारी स्पेशलिटी ये है कि जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर बहुत महंगा है, और जो वुडन फर्नीचर है हमारे यहाँ तो वुडन फर्नीचर यूज़ हो जाता है, दूसरे बाहर की कंट्रीज़ में तो शीट्स यूज़ हो रही हैं MDF की या कुछ और। तो ये कि हम ओल्ड फर्नीचर को रिवाइव करते हैं। न्यू को तो बंद करना बहुत आसान है, लेकिन हम ओल्ड फर्नीचर पीसेस को जो बहुत क्लासिक फर्नीचर्स हैं वो आप लेकर आएँ, हमारे पास अपना कॉन्सेप्ट बताएं कि वी वांट दिस, तो उसको टोटली एक न्यू लुक
हम दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम अपने बड़ों के, पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फर्नीचर को, एक ह्यूमन नेचर है, हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। तो उनके दौर के थीम को फॉलो करते हुए आप उन फर्नीचर्स को एक आर्ट की लुक दे सकते हैं ग्लैम एंड ग्लिट्स की मदद से। आइए चलते हैं, मज़ीद ख़वातीन से बात करते हैं और मज़ीद स्टोरीज़ जानते हैं। सीमा, हम जानना चाहते हैं कि यार्नस्केप बाय सीमा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? कर तो बहुत अरसे से रही होगी, लेकिन प्रॉपर फोकस कब किया, इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट कब किया और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ये हुआ कि मैंने इस पैशन को अपने इसको बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन आई यूज्ड इट इन अ पॉजिटिव वे कि मैं इसको, फिर मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मामा डू इट इन अ टुडेज वे कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, उधर जाके अपनी स्टोरी, अपने पैशन को उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें। तो फिर मैंने उसको बच्चों के कहने पे और थोड़ा सा, जाहिर अब हम भी उसमें सोशल मीडिया पे आ चुके हुए हैं, कहना चाहिए जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरा वो होता है, मैं मीडियम पे नहीं रहती, मैं डिफरेंट मीडियम्स, आपने देखा होगा ये नहीं है कि सिर्फ फैब्रिक के ऊपर यान चल सकता है। यान कैन गिव यू सो मैनी आइडियाज, सो मैनी थिंग्स। तो लाइक रतन है, फोटो है, पेंटिंग है, वॉट एवर यू मीडियम यू कैन प्ले विद इट। लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं अपने चाहने वालों की पिक्चर पर भी ये आर्ट करवाने के लिए, है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखने वाली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? डिवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बहन भाइयों का हो, सब में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो ख़ुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? अपने आप को बिजी कर लें उस चीज़ में जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आप खुशी महसूस करती हैं, जिसमें आपके पास नेगेटिव थॉट्स नहीं आती। जब आप खुद पॉजिटिव होते हैं ना, आपको दुनिया पॉजिटिव लगने लग जाती है। तो आप जो इर्द गिर्द की बहुत सारी डिप्रेशंस, बहुत सारी गलत सियासतों से बच जाते हो। लाइक आई एम बिज़ी विद दिस, आई हैव नो टाइम कि मैं जाके घरेलू सियासतें करूं। तो इसी तरह से बच्चियां भी, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिससे उनको खुशी मिलती है, वेदर इट आर्ट, वेदर इट्स बुक रीडिंग, वेदर इट्स एनीथिंग, कीप देमसेल्व्स योर बिजी। और उससे जो है ना, वो फिर अपने डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगी, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगी। अब पॉजिटिव रहेंगी तो आगे भी पॉजिटिव उनको मिलता चला जाएगा। बताइए, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी? सबसे पहले तो ये है कि एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए हर औरत को, मुझे भी चाहिए। और दूसरा, मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि ये ना, मेरी अम्मी काम करती थी, उनको मैं उसी चीज़ को आगे लेके चलना चाहती हूँ और उसी को लेके हम लोग निकले हैं और उसी का हमारा शौक़ था और एक एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। और इसको मैं चाहती हूँ कि आगे मेरे बच्चे भी ये चाहते हैं कि अम्मा हम इस काम को आगे लेके, कितना यूनिक है काम कि आपको मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलती है और इतना इजी टू हैंडल है, इजी टू मैनेज है, स्पेस प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बड़ा स्पेशियस है, छोटी सी जगह पे ये आपका कंफर्टर आ जाता है और आप उसको मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं, हर सीज़न में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड। ऑब्वियसली विंटर में आप थोड़ा सा थिकनेस में चले जाते हैं, उसमें आपके मटेरियल वेरिएशन और आ जाती है, वेलवेट्स आ जाते हैं। आजकल चूँकि समर सीज़न है तो हमने कॉटन में चले, और इसके अंदर इन एडिशन हमने ये किया है कि इस दफ़ा पहले तो सिर्फ पोलिएस्टर फिलिंग है और हम प्योर कॉटन रुई जो हमारी होती है उसकी भी को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है समर में, बिल्कुल माइल्ड उसकी एक दे के, और वो भी वॉशेबल है, आपका मशीन वॉश है। आजकल का बिज़ी दौर है, सारों को पास टाइम, बच्चियों के पास नहीं, घरों में इस तरह से टाइम नहीं होता, हेल्प नहीं होती, तो सब मशीन के साथ चलना होता है ना।
तो ये बहुत मैनेजेबल चीज़ है। आजकल ख़वातीन को ख़ुद को बिज़ी करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों को नसीहत क्या करेंगी कि किस तरह से ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं या ख़ुद को बिज़ी कर सकती हैं और अपनी एक शनाख्त सबसे पहले बना सकती हैं? जी बिल्कुल, वो लड़कियों के लिए वही बात है कि जो हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है। कोई भी शख्स जो है वो ऐसे पैदा ही नहीं अल्लाह ताला ने किया कि उसके अंदर कोई स्पार्क ना हो। तो बस ये कि अपने स्पार्क पे फोकस करें, उनके अंदर किस चीज़ का है और उसको लेके काम करें उस पर, क्योंकि जो हर एक जो इंडिविजुअलिटी तभी ही रह सकती है जब वो अपने जो उसके अंदर जो टैलेंट है उस पर फोकस करे। वो मसरूफियात होती हैं, एक टाइम होता है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जब वो अपने घरों में अपनी फैमिली में बिज़ी होती हैं, तो जो ही उनको टाइम मिले वो अपने उसके ऊपर ज़रूर काम करें। उसमें उनको डबल फ़ायदा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आती है और अपनी मसरूफियत भी होती है, अपना शौक़ भी पूरा होता है और ये सब चीज़ें साथ साथ फिर चलती रहती हैं। बाय नूरी से महानूर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। महानूर, हमें बताइए बाय नूरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या वजह रही बाय नूरी को बनाने के पीछे? So basically By Noori is a brand that came about a few years ago. काफ़ी साल पहले पेंटिंग तो मैं बचपन से करती हुई आ रही थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड NCA अराउंड 5 to 6 years ago, मुझे रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर एक प्रोजेक्ट आया फॉर अ वॉल म्यूरल. दैट्स हाउ बाय नूरी स्टार्टेड. पर आज जिस शक्ल में है, इट्स इवॉल्व्ड, इट्स डेवलप्ड. सो आई स्टार्टेड इट बिकॉज इट्स एन आउटलेट. यू नो, आई वांटेड कि मैं कोई चीज़ अपने लिए करूँ, समथिंग दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन, माई आइडियाज़, माई थाट्स. हर चीज़ यू कांट शेयर विद फ्रेंड्स, विद पेरेंट्स. इट्स दे स्टे विद इन यू. सो एक आउटलेट होना चाहिए where you can say those things without saying words. So I think for me By Noori was एक तो ये reason थी for that platform. Secondly, I just wanted to create things, whether it's an artwork or it's a calligraphy piece or anything mixed media. I just wanted to create. I wanted कि मेरे जो एक वो therapeutic process है वो ख़त्म ना हो. So I think for that reason I decided to make this brand and work on it and put in a lot of effort in it. सभी लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी जो ख़ुद को ट्रॉमा से निकालने के लिए या किसी भी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ से निकालने के लिए, क्या उन्हें आर्ट को चूज़ करना चाहिए या अपनी किसी भी फेवरेट फील्ड को चूज़ करना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन? Definitely, I think that you should definitely have an artistic outlet. बेशक वो आप राइटिंग हो, पोइट्री हो, वो पेंटिंग हो, वो जो मर्ज़ी हो, you should singing हो, dancing हो, it can be anything. You should definitely have something that feeds your soul, that makes you feel good at the end of the day. जिससे आपको थकन ना हो and you just feel happy. Something that makes your heart and your soul sing, as cliche as it sounds. So By Noori का भी जो first step होता है, it's the hardest. It's the most daunting. सबसे scary होता है कि will it work, will it not work. And I think मुझे भी थोड़ी, शायद मैंने भी देर की इसी डर की वजह से. But I think you should just take the first step. There's always the ladder goes up after that. नक्श बाय MB से हमारे साथ अमरीन मौजूद हैं. अमरीन से जानते हैं कि आखिर कौन सी वजह थी जो इन्हें आर्ट के इतनी करीब ले आया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या बताएंगी अमरीन, क्या ऐसी वजह रही जिसने आपको दोबारा आर्ट से जोड़ दिया? फ़ाइन आर्ट्स की तरफ मैं गई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन वही आपको पता है 60-70s की मदर की तरह मेरी भी शादी हो गई और फिर बच्चे माशाल्लाह हुए और थोड़ा सा मैंने बच्चों के साथ किया. मैंने बच्चों की कॉपीज़ पे आर्ट अपना बहुत किया, उसको रखा जगह के. लेकिन जब कोविड आया और कोविड में ये था कि बिल्कुल हम घर बैठ गए थे और फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को घर के कामों से निकाल के थोड़ा मी टाइम भी देना है. तो मैंने अपना आर्ट दोबारा स्टार्ट किया और जब ये काम मैंने करना शुरू किया उसके बाद फिर मुझे मेरे बच्चों ने कहा कि क्यों नहीं आप इसको अपने जो पैशन है आपको इसको प्रोफेशन में चेंज करें. तो 2 years बैक फिर मैंने अपना नक्श बाय MB स्टार्ट किया. सभी लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी? आजकल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए लड़कियों को अपने किसी ना किसी शौक़ को परस्यू करना चाहिए. देखिए, सबसे पहले तो लड़कियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, बेशक आपने ज़रूरी नहीं आर्ट्स की तरफ आए, आपके पास बहुत सारे ऐसे, अब तो बहुत 1 क्लिक पे हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है. आप कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, अपने पैरों पे खड़ी हों और अर्न करें, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ख़ुद से इंडिपेंडेंट हों और ज़रूर कुछ ना कुछ करें. एम्पावर हर एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइज़र अंदलीब गालिब हमारे साथ मौजूद हैं. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अंदलीब, हमें बताइए, इतनी सारी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ और इतनी आर्टिस्टिक ख़वातीन को आपने यहाँ एक अम्ब्रेला के नीचे गैदर किया है, और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे?
बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक पेंटर हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और उसके अलावा फर्नीचर डिज़ाइन करती थी, बट इट वाज रियली वेरी हेक्टिक फॉर मी, तो वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ये स्किल आती है तो आप ये सिखानी शुरू कर दें, तो एक वर्कशॉप्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ। वर्कशॉप्स का सिलसिला एक बिल्कुल आप ये कहें कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस्लामाबाद से स्टार्ट हुई, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते वर्कशॉप्स जो थी लाहौर तक आ गई, लाहौर से होते होते कराची तक चली गई। तो इन तीनों शहरों में मैं वर्कशॉप्स करवाती हूँ, जिसमें मैं फर्नीचर पेंटिंग, मिरर आर्ट, इस सब की टेक्निक सिखाती हूँ। दौरान जब मैं मेरे वर्कशॉप्स के दौरान मैंने एक चीज़ फ़ील की कि माशाल्लाह सारी ख़वातीन इतनी टैलेंटेड हैं और हर एज ग्रुप आता था। वर्किंग लेडीज़ भी आ रही हैं, हाउस वाइफ्स भी आ रही हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, ग्रैंड मदर्स भी आ रहे हैं। इतने क्रिएटिव लोग हैं और जब वो चीज़ें बनाना शुरू करते थे तो वो क्लूलेस थे कि हम अब अपना काम तो बना रहे हैं, बट वे टू एग्जिबिट इट, या उसको कोई प्लेटफॉर्म कोई ऐसा हो जो एक्सक्लूसिव इस चीज़ के बारे में हो, जिसमें हैंड पेंटेड, हैंड मेड, इंटीरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें हों। तो ये एक थॉट थी कि वाई नॉट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म माई सेल्फ टू प्रमोट माई स्टूडेंट्स, और ये जितनी क्रिएटिव ख़वातीन हैं इनको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए कि जिस पे ये अपना काम कॉन्फिडेंटली एग्जिबिट करें। अब इतना आसान नहीं होता, क्रिएशन तो आप कर लेते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको प्रोफेशनली एज अ बिज़नेस कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या स्टेप हैं कि आपने चीज़ें बना ली, अब आपने उसको सोशल मीडिया पे किस तरह से प्रमोट करना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। लाहौर में हम मेरी स्टूडेंट्स के साथ साथ ऐसी और बहुत सी ख़वातीन हैं जो ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं और बहुत अच्छा अपना बिज़नेस कर रही हैं और वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनी हैं। और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बहुत बढ़ता जाएगा। लाहौर के लिए ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। इस तरह की एग्ज़िबिशन तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की पहले कभी ऑर्गेनाइज़ हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और यहाँ पे आपने जो सारा इसको पार्टिसिपेंट से बात की, इसको आप मुझसे बात कर रही हैं और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तो आप भी एम्पावर हर में अपना एक पार्ट प्ले कर रही हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ मौजूद ख़वातीन और उनके कारोबार के पीछे कहानियाँ हमने जानी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।